हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। गाइस मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बट आई एम स्टिल मेकिंग दिस वीडियो जस्ट बिकॉज आपको कल के लिए या आने वाले टाइम के लिए गाइडेंस मिल जाए। और प्लस मेरा ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही है, बिकॉज बहुत सारे लोग की रिक्वेस्ट थी कि रेगुलर वीडियोस दे दो, सो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ रिगार्डलेस ऑफ माई बिजी स्केड्यूल। सो गाइस इसकी बात पे एक लाइक तो बनता है, छोटा सा प्यारा सा, पैसे नहीं लगेंगे बट हाँ लाइक जरूर बनता है, तो लाइक कर देना। और कमेंट सेक्शन में भाई के नाम से कुछ लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। चलो छोटा सा वीडियो करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे मार्केट ने क्या किया। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो कि हमारा आज के लिए व्यू क्या था। भाई सिंपल सा व्यू था, जोन दिया था। मैंने क्या बोला था, मार्केट अगर इस जोन के ऊपर कोई गैप अप देता है, इफ इन केस यहां पर मार्केट खुलती है तो मार्केट नीचे आएगी। कल का वीडियो जाके देख लेना, वर्ड बाय वर्ड में वही चीज दोहरा रहा हूं। मार्केट नीचे आएगी, इसी लेवल के आसपास आपको कोई भी ग्रीन कैंडल मिलती है, उसी ग्रीन कैंडल के नीचे लो का स्टॉप लॉस लगा के हाई कटने के बाद बाय करना। इमीडिएटली आपका टारगेट ये होगा, यहां पर होगा टाइम पास। बताया था नहीं बताया था, कमेंट सेक्शन में भी बता देना। और अगर हुआ हो ऐसा, 3-4 दिन से रेगुलर बता रहा हूँ, डेफिनेटली हो रहा है। मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट के ऊपर काम किया है ना। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या व्यू था, सिमिलर व्यू था कि मार्केट में कि अगर मार्केट ये वाला लेवल तोड़ती है तो ही हम बाय करेंगे, अदरवाइज हम बाय नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी को मैंने बोला था छोड़ देना, निफ्टी इज मोर पॉपुलर। हालांकि 51,421 का लेवल है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि मार्केट प्ले आउट कर सकती है। नाउ क्लोजिंग के टाइम पर मैंने आपको बोला था इंडसइंड बैंक इज इंडिकेटिंग नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट के अंदर। ठीक है, मार्केट या तो साइडवेज खुलनी चाहिए और नेगेटिव सेंटिमेंट दे रहा है इंडसइंड बैंक, और कल गैप डाउन भी हो सकता है। आपको मैंने मेन ग्रुप में नहीं लेकिन स्टूडेंट ग्रुप में मैंने डेफिनेटली डाला था। क्या डाला था, चिराग स्ट्रैटेजी का ब्रेकआउट है और जिस तरीके की कैंडल बनी है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो मैंने आपके ग्रुप में डाला था, मार्केट बंद होने से पहले मार्केट एक गैप डाउन दे सकती है नीचे की तरफ आकर। किस लिए, रीटेस्ट करने के लिए। जाना ऊपर ही है लेकिन एक बार रीटेस्ट करने नीचे की तरफ आ सकती है। अभी एचएस निफ्टी यहाँ पर रिफ्रेश करके देख लेते हैं, 48 पॉइंट डाउन चल रहा है, फेयर इनफ। लेकिन निफ्टी के अंदर 24,084, 24,084.26 का लेवल है बैंक फिबोनाकी का, वो आपको डेफिनेटली आता हुआ दिखाई देगा। मार्केट कहीं पे भी खुले, कोनो दिक्कत नहीं है। जन्माष्टमी है आज गाइस, हैप्पी जन्माष्टमी टू यू एंड टू योर फैमिली। आई फॉरगॉट टू विश यू गाइस हैप्पी जन्माष्टमी इन दी बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो, बट देर आए दुरुस्त आए, राधे राधे सबको मेरी तरफ से, जय श्री कृष्ण। और मे लॉर्ड कृष्णा ब्लेस यू ऑल विद लॉर्ड ऑफ विजडम, नॉलेज, बिकॉज नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस गुड लक इन द मार्केट एंड कीप्स यू ग्रीन ऑलवेज। ठीक है, सो कृष्ण जी की तरह लीलाएं मार्केट भी करती है। ठीक है, उन लीलाओं से बचने के लिए कृष्ण जी की शरण में जाना जरूरी है। बट एनीवेज आ जाते हैं वापस और देखते हैं कि मार्केट कल क्या कर सकता है। ये डेली लेवल, ये भी डेली लेवल, ऐसे कैसे दो दो डेली लेवल यहाँ पर निकाल लेंगे हम। इंडसइंड बैंक इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर अगर वो आया तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं आया, ओके। ठीक है, ये बैंक निफ्टी आ गया। हुड को आपको बताया था नीचे की तरफ आएगा, कल के एनालिसिस में किसी को भाई को बताया था, तो देखो आज लाल बना, मार्केट ऊपर थी, हुड को लाल बना, अभी नीचे आएगा। ये हुड को एनालिसिस कल ही बताया था एनालिसिस वीडियो पे, इसके ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, अभी नहीं है ना। तो सेल्स को करना है वो कर सकता है। बाकी मार्केट में 51,079 का टारगेट अपना अचीव हो चुका था। उसके बाद में ऊपर की एक और लाइन जो थी ये रेजिस्टेंस का काम करने वाली थी, 51,329 एग्जैक्टली पिन पॉइंट आज वहीं से रेजिस्टेंस मिला है। आज की लाइनें नहीं है, बहुत पहली लाइन है। इसके ऊपर मार्केट रेगुलर कैंडल बनाने वाली है, इसके ऊपर क्लोजिंग आने दो 51,324, 51,325 के ऊपर क्लोजिंग आने दो। मार्केट ऊपर की तरफ अच्छी तरह से अग्रेसर होनी चाहिए, 52,349 तक के लेवल्स हैं। और निफ्टी के अंदर मेरा जो मैक्सिमम टारगेट था गाइस ये हो गया है, यहाँ पर तक देखो, ये उसके ऊपर भी गया आज। मैंने बोला 24,957 तो आना चाहिए। आज का हाई क्या माना इसने, 25,45 का है हमारा है भाई, 30-40 पॉइंट और दे देता, टारगेट हो जाता, हमारी भी इज्जत रह जाती थोड़ी सी। मानता ही नहीं है, अरे बाप रे बाप, इसने कर दिया। ये पेंडिंग टारगेट था ये वाला, एटीएच का नहीं मारा, लेकिन अगर देखोगे तो एक तरीके से ऑल टाइम हाई क्लोजिंग आई है 25,000 के ऊपर। तो यार सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग, मुबारक हो सबको, है ना। बेरिश डाइवर्जन यहाँ पे बनने लगे हैं। एक यहाँ से
क्योंकि थर्ड वेव खत्म हो चुकी है यार, मतलब मेरे हिसाब से तो पूरा जा चुकी है। एक बार देख लेते हैं कितना जा चुकी है। वाहिगुरु, वाहिगुरु। बस देखो, एग्जैक्टली 1.618 तक मार्केट आ चुकी है ना। इसका एक्सटेंडेड लेवल हो गया। अब यहाँ से अगर ये 38% का 23% का फॉल देती है तो हम वो भी लेके जाएंगे। वो कब कंफर्म होगा? आपको एनालिसिस वीडियो में बताया था, जब भी किसी प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोजिंग आती है, मार्केट नीचे के भी लाइल देगा। मेरे ख्याल जाना नहीं चाहिए, एक मतलब ऊपर की तरफ 84 का लेवल पेंडिंग है। ठीक है भाई, फिफ्थ वेव नहीं बना है अभी। अगर यहाँ नीचे भी गिरता है तो फोर्थ बनेगी, है ना। फोर्थ बनेगी। ये आपका 1, ये आपका 2, ये इसकी 3 हो गई। यहाँ से 23% आए, क्या 38% आए, जैसे भी आना चाहे एक बार आ जाए। और उसके बाद में फिफ्थ जो बनेगी वो ऊपर भी बनेगी, डोंट वरी, है ना। कितनी गिर सकती है, कहां तक गिर सकती है, अगर यहाँ से गिरता है तो वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक बार यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं, जो बहुत क्रूशल है। 1.618 की लाइन आ गई है ना। तो यहाँ से अगर मार्केट गिरती है तो कितना गिर सकती है? तो हमें क्या करना है, फिबोनाकी लेना है। और फिबोनाकी में 2 के लो से इसको अगर हम हाई मानते हैं तो मार्केट 0.23% का जो लेवल है वो है 24,623 का लेवल। यहां तक गिर सकती है। ये लेवल टूटा तो 24,684 तक गिर सकती है। लेकिन मुझे लगता नहीं है हाई है, मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहिए आपको इस कैंडल के। और फोर्थ वेव कब शुरू हो जाएगी? जब किसी भी प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी, तो उसके हिसाब से हमें पता है कहां तक गिरना है। यहाँ तक गिर सकती है या यहाँ तक गिर सकती है, और मैक्स टू मैक्स कहां तक गिर सकती है, यहाँ तक। कितना गिरेगी, कैसे गिरेगी, वो मार्केट पे छोड़ देते हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ अगर इसके नीचे क्लोज होती है तो ये अपना टारगेट है, इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है तो ये इसका टारगेट है। जहां से भी घूमेगी पिन पॉइंट घूमेगी। इसके बीच में भी एक लेवल आता है, मैं आपको जब वो आएगा तो बता दूंगा। 3 पॉइंट समथिंग समथिंग का लेवल है, आई फॉरगॉट दैट नंबर। बट उसके बाद में फिफ्थ वेव कितनी जाएगी उसका भी एनालिसिस करेंगे। सो हमारा व्यू डेफिनेटली क्लियर है। थर्ड वेव आनी थी, थर्ड वेव आ गई, हमारे सारे टारगेट ऊपर की तरफ पूरे हो चुके हैं। 1.6 मिनट तक चले गए तो कभी भी आपको फोर्थ वेव बनती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, उसके अंदर मार्केट 0.23%, 38% या 50%, ये 3 लेवल इंपॉर्टेंट है। यहां तक आएगा, किसी भी लेवल के ऊपर आपको ग्रीन कैंडल मिलती है, हम ऊपर के लेवल्स के लिए भी बैठेंगे। उसके बाद मैं आपको फिफ्थ वेव का टारगेट भी बता दूंगा, जो ऊपर की तरफ निकल के आना चाहिए। डिपेंड करता है कहां से घूम रही है, उसके हिसाब से बनेगा, है ना। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा। कल के लिए आप क्या कर सकते हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल के लिए देखो, सिंपल सा रूल, सिंपल सा रूल ये रहा आपका। 24,963 के नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है, मार्केट दोबारा से नीचे आके इस लेवल को टच करने की कोशिश कर सकती है, विच इज 24,871। एक बात याद रखना, जैसे मैंने आपको बताया था, हर दिन का जो ओपनिंग और क्लोजिंग लेवल होता है ना, वो भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। तो मार्केट यहाँ ओपन हुई थी तो नीचे आते वक्त इस लेवल पर मार्केट एक बार सपोर्ट ले सकती है। ऐसा मत सोचना कि हवा में ऊपर चला गया है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकती है। ठीक है, बाइंग कहाँ करनी है? आज जहां मार्केट ने सर मान पर के पटक पटक के, ये देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अपने भाई बंधु, अगर आपको क्लियर बाय करने, मतलब साइडवेज ओपन हो जाते हैं किसी भी रीजन की वजह से और मार्केट इसके नीचे यहीं पर नीचे तोड़ती नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल ट्रेड मत देना। ऊपर आने के बाद 25,033, 25,033 के लेवल को मार्केट तोड़ती है तो हमारा टारगेट मार्केट डेफिनेटली देखेगी। नॉन स्टॉप बैठ जाना 84 का, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो मार्केट यहाँ तक चली जानी चाहिए, जो मुझे ऑनेस्टली लगता नहीं है कि इतना ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मार्केट यहीं से दोबारा से घूम सकती है। तो रिवर्सल के लेवल आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। ये लेवल थोड़ा टूटना मुश्किल है। ठीक है, और अगर ये लेवल टूटता है तो ये जोन जो निफ्टी टेस्ट करके नहीं गया, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि यहां से ये नीचे यहां तक आना चाहिए था, ये लेवल टेस्ट करके नहीं गया, मार्केट ये टेस्ट करके जाना चाहिए, लेकिन इतना फॉल नहीं आएगा। मार्केट यहां तक इसी जोन तक आ सकती है। ये जो मैंने लाल जोन बना रखी है इसको हम कर देंगे अभी ये ग्रीन जोन। ये हो गई हमारी ग्रीन जोन, और यहां पर हम लिख देंगे ओनली थिंक ऑफ बाय हियर। ये हमारी बाय बाय जोन है, इसके ऊपर सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना है। ये निफ्टी के लेवल रहने वाले हैं। कल का मार्केट भी मजेदार मार्केट होगा आज की तरह। बैंक निफ्टी जो है एक तरीके से अगर आप देखोगे तो सपोर्ट के ऊपर बंद हुआ है। ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये एक सपोर्ट लेवल है जहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है।
लेकिन अगर निफ्टी इसको सरका के नीचे की तरफ लेके जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल आपके पास आने वाले हैं वो है ये वाला लेवल। अगर मार्केट इसके नीचे जाती है 51,063 के नीचे को ओपनिंग होती है या यहाँ कहीं पर ओपनिंग होती है, सपोर्ट लेके ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर इसको तोड़ देती है तो मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स द रेड लाइन। सबसे पहले ये वाला लेवल आएगा 51,000, इसके नीचे ठोक देना 50,000, ये चौपी जोन में आ जाएगा, यहाँ पर पैसे लूटेगा। बैंक निफ्टी को छेड़ना मत इस जोन के अंदर, मैं तो बोलूं, है ना। बाइंग कहाँ कर सकते हो, यहाँ पर आपको एक वर्टिकल लाइन दे रहा हूँ गाइस, ये एक लाइन है, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पे खुलती है ना तो मार्केट इसके ऊपर आकर टक्कर मारने की कोशिश करेगी। उस पर्टिकुलर केस के अंदर आइडली आइडली देखो ये पैटर्न बनता है और मार्केट की जो ओपनिंग है ना इसके ऊपर हो, अगर कहीं पे होती है, ज्यादा ना गैप डाउन हो, मार्केट यहाँ पर कहीं पे क्लोज हुई है, बैंक निफ्टी ये 50 पॉइंट 60 पॉइंट खुलता है, ऐसा होगा नहीं वैसे, अगर इसके नीचे आएगा मार्केट इस जोन पर आता है तो इस पर्टिकुलर लाइन पे एक बार रेजिस्टेंस लेगा। इसका कोई लेवल नहीं बन सकता क्योंकि मार्केट यहाँ से भी टक्कर मार सकती है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं से भी मारे। ये टूटने के बाद में एक तेजी आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। आइडली मार्केट के अंदर ये ब्रेकआउट, रीटेस्ट और फिर ऊपर की तरफ मार्केट जानी चाहिए। सो बाइंग जो बनती है इस ट्रेंड लाइन को टूटने के बाद ही बनती है। टारगेट जो हमारे बनते हैं ये एक 51,275, 51,314 और उसके बाद 51,348 के लेवल आपको ऊपर की तरफ आते दिखाएंगे। और फाइनली हमारा टारगेट है 51,421 का, जो अभी तक आया नहीं है। ठीक है, इस जोन से नीचे मार्केट नीचे नहीं जाएगी, जानी नहीं चाहिए और जाएगी भी नहीं। क्यों, क्या है, दिस पर्टिकुलर थिंग इज SL फॉर फ्लैग पैटर्न। ठीक है, और फ्लैग पैटर्न इतना चौपी जाता नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा था फ्लैग को देख के मत लेना। बट एनीवेज यहाँ पर मार्केट सपोर्ट दोबारा से लेगी। दिस इज अ बाय बाय जोन फॉर बैंक निफ्टी। इसके नीचे मार्केट मुझे जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कल की जो मार्केट है आपको यहीं कहीं से ऊपर की तरफ आती हुई दिखाई देगी, यहीं पर दिखाई देगी। गैप डाउन हो भी रहा है तो भी मैं बुलिश हूँ। ठीक है, और मैं बाइंग के सौदे देखने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, 51,063 के नीचे अगर मार्केट रखती है तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर सेल साइड पे ही रहें और बाई साइड पे नहीं जाएं। ठीक है, ये रहेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस। एक मैं फटाफट देख लेता हूँ यार वो कौन से स्टॉक्स हैं जिसके बारे में आपने एनालिसिस के लिए पूछा है। मैं गाइज अपने टैब पर बना रहा हूँ वीडियो, आप यकीन नहीं करोगे। ठीक है, इसलिए थोड़ी सी ऐसी बन रही है। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं किसने क्या कमेंट किए हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, अरे मेरे भाई बहुत ही कमेंट, बहुत सारे कमेंट है। ये रहा, इसके नीचे लेटेस्ट कमेंट तीन ही आ रहे हैं यार, सारे कमेंट क्यों नहीं आ रहे। फोन पे देखने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई। ओके, श्री गणेश बोलते हैं सर प्लीज मेक एन एनालिसिस वीडियो ऑन AVANTL शेयर। एवी ये क्या है, एवेंटेल, AVE, ओके, ANTEL, एवेंटेल लिमिटेड, NSC। ये बच्चा तो अभी पैदा हुआ है मेरे भाई, खेलने दो थोड़ा सा इसको। ठीक है, जोन मार्क कर लो, इसके नीचे कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ से अगर टूटेगा तो एक तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, ये दोबारा से अपने हाई तक जाएगा 211 तक। अभी बीच में कुछ मत छेड़ो क्योंकि अगर नीचे की तरफ टूटता है तो एक तरीके से फ्लैग का भी ब्रेकडाउन होगा। ये देखोगे तो ये एक फ्लैग है, ब्रेकडाउन, और ये रिटेस्ट है छोटे टाइम फ्रेम के, और मैं बड़े पर एक एनालिसिस करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बट अभी इसको डू नॉट टच के अंदर ही डालना चाहिए, है ना। श्री गणेश जी ने अब 4-5 क्वेश्चन कर लिए मेरे भाई, एक ही स्टॉक ले सकता हूँ मेरे भाई। और भी लोग हैं, प्रोवाइड एनालिसिस फॉर BCL इंडस्ट्री, कौन पूछता है ये, तेजस पाटिल। BCL इंडस्ट्रीज, वो भी देख लेते हैं मेरा BCL। अगर आपको भी अपने फेवरेट स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं जितना मुझसे हो पाएगा मैं करने की कोशिश करूंगा। लिखा नहीं है यार, शॉर्ट टर्म चाहिए लॉन्ग टर्म चाहिए, बट मुझे लगता है कि ये बुलिश होना चाहिए, गैप भरना चाहिए। उसके पीछे रीजन ढूंढने की कोशिश कर रहा था, बड़े में ही होगा। अरे भाई पे होल्ड कर ले यार, मंथली पे, है ना।
बाइंग जोन से बाई गई है, 72 रुपए तक जाना चाहिए इसको। 57 चल रहा है, 72 तक इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड कर सकते हो। 72 रुपीज तक जाना चाहिए इसको एटलीस्ट मिनिमम। प्रमोद भाई बोलते हैं थैंक यू फॉर द व्यू, जाइडस शॉर्ट टर्म व्यू और कितना गिरेगा? पहले से व्यू एडवांस में भाई ने थैंक यू बोल दिया है, प्रमोद भाई ने। चलो प्रभात मैंने थैंक यू बोला तो कर भी देते हैं। जाइडस, जाइडस, जाइडस शॉर्ट टर्म, जाइडस कौन सा मेरी जान? वेलनेस, लाइफ साइंस, किसकी किसका करें? चलो मर्जी से कर लो अपने। जाइडस लाइफ साइंस कर लेते हैं। और कितना गिरेगा भाई? ये 1 2 3 बन चुकी है, ये चौथा वेव बनेगा। ठीक है, ये चौथा वेव बनेगा। सेम निफ्टी वाला हिसाब किताब, कितना गिर सकता है? 236%। मतलब यहाँ से सपोर्ट लिया तो ठीक, वरना 94941 ये भी नहीं उठेगा तो मैक्स टू मैक्स यहाँ तक गिर सकता है, मैक्स। और ये जैकपॉट होगा अगर यहाँ पर मिलता है तो, इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर अगर मिलता है ना, तो जैकपॉट होगा, वापस से एटीएच तोड़ के ऊपर की तरफ फिफ्थ वेव बना के भागेगा। ठीक है, जो भागेगा तो मुझसे टारगेट ले लेना, बट ये एटीएच तक का तो टारगेट इसका डेफिनेटली है ना। दो स्टॉक्स तो ले लेंगे, दो स्टॉक्स, ज्यादा नहीं। एचएल का व्यू बता दीजिए, एचएल देख लेते हैं। और एचएल किसने पूछा है? जीना वगासिया, जीनल वगासिया। ओके, जीगन जीनल वगासिया ने पूछा है एचएल का, एक वो ले लेते हैं। और लोमेश ने भी एचएल का पूछा है, तो एचएल डेफिनेटली ले लेते हैं। मास्टर जयदीप पूछते हैं हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू डूइंग जयदीप मेरे भाई? लाइक नंबर 1 विशाल भाई, थैंक यू फॉर लाइकिंग। ठीक है, एक इन्फी ले लेते हैं विक्रम भाई का, तो दो ले लेंगे, एचएल और इन्फी। एचएल सबसे पहले देख लेते हैं, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। भाई इसका व्यू देखो, साफ 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 साफ। यहाँ से ही इस जोन तक देखो, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, एक तो मैंने आपको बना के दे रखा है। यहाँ से अगर ये सपोर्ट ले सकता है और ले भी रहा है, ठीक है, अगर ये 5129 यहीं से तोड़ के निकल जाता है तो मिनिमम 6275 तो जाना चाहिए। अगर ये यहीं से 5129 को तोड़ के निकलता है, तोड़ के मतलब इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है तो, अगर नहीं होती है और मार्केट यहाँ से फिर से नीचे के लेवल तोड़ती है, तो मार्केट फोर्थ वेव यहाँ तक बनाएगी। यहाँ पर जैकपॉट है, यहाँ से सेम टारगेट आपको देखने को मिलेगा। अगर यहीं से घूम जाती है तो टारगेट थोड़ा सा बड़ा होगा ऊपर की तरफ। जब होगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। फिलहाल के लिए एनालिसिस में एज इट इज रखना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से गिरना चाहिए था यहीं से, और यहीं से तीसरी कैंडल बन रही है, एनालिसिस एज इट इज इसका बना हुआ है ना। इन्फी देख लेते हैं, तो सेल साइड के सौदे ज्यादा देखेंगे हम इसके अंदर। इन्फी भाई, इसके तो हेड एंड शोल्डर लग गए। अच्छा लगा इन्फी यार, है ना। इसके 1794 तक के टारगेट थे, रीटेस्ट करके इसने पूरे टारगेट दे दिए। इसके ऊपर 1968 और 2101 का एक और टारगेट है जो ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, ये लाइन जिस दिन आपको 1900 के ऊपर क्लोजिंग देता है, स्पेसिफिकली अगर बताऊं तो 1902 के ऊपर क्लोजिंग देता है, बी रेडी फॉर 1968 एंड 2101। ठीक है, ये ऊपर के लेवल है तो बुलिश है यहाँ से तो। ठीक है, सेल सिर्फ एक सिचुएशन में करना है कि यहाँ से अगर आपको किसी रीजन से मार्केट 1700 के नीचे जाती दिखाई देती है तो मार्केट दोबारा से बेरिश हो जाएगी। ये एम बनेगा और मार्केट में जबरदस्त गिरावट आएगी, 1450 तक के लेवल आएंगे। हाँ, 1450, क्योंकि ये मार्केट में एम बनाएगा, प्रॉपर एम, डबल टॉप, डबल एम पैटर्न, जो भी आप देखना चाहो, है ना। तो ये एनालिसिस रहेगा गाइस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं ऐसी नई वीडियो को देखने के लिए। और बहुत जल्दी इस वीकेंड पे मैं कोशिश करूंगा आपके लिए एक स्पेशल, बहुत दिनों से कोई लर्निंग वीडियो नहीं आई है। हमारे एक भाई हैं, उनका नाम भी मैं आपको बताऊंगा, उसने मुझे कुछ इंडिकेटर दिया था चेक करने के लिए, मैंने चेक नहीं किया है जो इंडिकेटर दिया था, बट कुछ और था जो मैं पहले यूज किया करता था इंट्राडे लेवल्स के लिए। बैंक निफ्टी निफ्टी में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है वो, उन्होंने मुझे रिमाइंड कराया, उन्होंने दिखाया मुझे। तो मैंने सोचा क्यों ना उस पर्टिकुलर इंडिकेटर को जो फ्री है सबके लिए, कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने की कोशिश करूँ। तो हो
हो सके तो इस वीकेंड पे मैं वीडियो बना दूंगा, टाइम मिला तो। नहीं मिला तो नेक्स्ट वीकेंड बना देंगे, लेकिन वो वीडियो जरूर आएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा बहुत जल्दी, ठीक है। पर उसके लिए आपका प्यार बहुत जरूरी है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। हैव अ वंडरफुल इवनिंग। बाय बाय।